सभी भाई और बहनों को राधे राधे। तो भाई मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो ये है कि अगर आपका बजट कम है, मान लीजिए कि 2.5-3 लाख का बजट नहीं है और 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक आपके पास बजट है और आपको बिजनेस करना है, तो आप उसमें क्या बिजनेस कर सकते हैं। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ऐसा नहीं है, यथार्थ है, सच्चाई है जो हमारी सिटी में ऐसे लोगों ने किया है और आज वो किंग है अपने फील्ड के। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि जैसे मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है। अब कॉस्मेटिक में क्या है, हम FMCG प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे क्रीम पाउडर वगैरह, फेस वॉश वगैरह ये आते हैं। फिर ज्वेलरी रखते हैं, कुछ कृष्णा की पोशाक भी रखता हूँ मैं, चूड़ी, कड़े, बहुत सारे चीज़ें मिला के हम एक शॉप खोलते हैं जिसमें कम से कम मिनिमम 3-3.5 लाख तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बाकी इससे ऊपर तो आप लगा सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिजनेस भी करना है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करें, उसके लिए ये वीडियो है। तो मैं आपको कहता हूँ कि जैसे देखो कॉस्मेटिक में क्या है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिनका बजट 5,000 से 10,000 के बीच में है और उन्होंने बिजनेस शुरू करना है। तो देखो कॉस्मेटिक में एक चीज़ होती है बिंदी। अब आप क्या कर सकते हैं कि 5,000 से 10,000 तक आपका बजट है तो आप केवल बिंदी का बिजनेस करिए और एक छोटी सी शॉप किराए पे लें, ज़्यादा महंगी नहीं, मतलब 2,000, 2,500 जिसका किराया हो, और बिंदी का बिजनेस आप शुरू करो। और 5 से 10 हज़ार में बिंदी की बहुत अच्छी वेराइटी बन जाती है। और केवल बिंदी रखिए अपनी शॉप पे, कुछ रखिए मत, और नाम भी ऐसा रखिए जो ये रिप्रेजेंट करे कि मतलब आपके यहाँ बिंदी का ही काम होता है। जैसे अपने नाम के आगे बिंदी हाउस लगा के, जैसे जयपुर वाले हैं, जयपुर में जी के बिंदी हाउस है, तो उनका शुरू में बिंदी का ही काम था लेकिन आज वो किंग है कॉस्मेटिक के। उसी तरीके से आप बिंदी का काम शुरू करें और धीरे 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 करके आप उसके किंग बन जाएंगे। और जो 5 से 10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है वो आपको लाखों कमा के देगा। और अब इसके बाद आते हैं कि जैसे आपका बजट मान लो थोड़ा सा ज़्यादा है, मान लो 10,000, 15,000 से 20-30 हज़ार तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें आपको, तो उसके लिए अब हम ज्वेलरी वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि हमारे शहर में, सिटी में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है और बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार के बीच में है, वैसे तो 15 से 20 हज़ार में भी काम हो जाता है। मान लीजिए आपका बजट 20 हज़ार है तो आप ईयर रिंग का काम करिए। 15 से 20 हज़ार में ईयर रिंग की वैरायटी रखिए। ईयर रिंग में बहुत आती हैं, एथनिक आती है, वेस्टर्न आती है, कश्मीरी, अब सब तरह की वैरायटी 20 हज़ार में आराम से बन जाएगी। और आप उसका बिजनेस शुरू करें और धीरे धीरे करके, और मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें इतनी वैरायटी है कि 20 हज़ार से आगे आपका पैसा लगेगा, आप कमाएंगे, लगाते जाएंगे तो आप भी एक दिन लाखों कमाने लगेंगे। शुरुआत में यही करिए कि एक बिजनेस पकड़ लो, बिंदी का कर लिया। जैसे बजट अगर आपका 5 से 10 हज़ार है, 10 हज़ार से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 हज़ार से 20 हज़ार, तो आप बिंदी का काम ना करके आप ईयरिंग का काम शुरू करिए। अब मान लीजिए आपका बजट 20 हज़ार है, आपको ईयरिंग का काम नहीं करना था, एक काम हो रहा है सिर्फ हेयर एसेसरीज। आपको 20 हज़ार में आपकी बहुत अच्छी हेयर एसेसरीज की वैरायटी बन जाएगी और सारी हेयर एसेसरीज आप कवर कर लोगे। अब हेयर एसेसरीज में क्या क्या रखना है वो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख लेना। तो हेयर एसेसरीज का कर सकते हो, 20 हज़ार तक का बजट है। अगर मान लो 10 से 15 हज़ार तक का बजट है तो आप उसमें केवल मंगलसूत्र का काम कर सकते हो। हमारे यहाँ जैसे मंगलसूत्र हाउस है, आज से 10-15 साल पहले उन्होंने एक छोटी सी शॉप शुरू करी थी, केवल मंगलसूत्र का काम था। अब तो खैर उन्होंने ज्वेलरी के बहुत सारे पार्ट बना लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं वो, लेकिन शुरू में उन्होंने मंगलसूत्र का ही काम किया था छोटी सी शॉप पे। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अब ये हो गया कि अगर 5 से 10 हज़ार का बजट है तो बिंदी का काम शुरू करिए। 10 से 15 हज़ार का बजट है तो आप सिर्फ मंगलसूत्र का काम शुरू कर सकते हैं, हेयर एसेसरीज केवल, या फिर ईयरिंग का काम। और अगर ये है कि 20 से 25 हज़ार से ऊपर आपका बजट है तो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ईयर रिंग के साथ फिंगर रिंग वगैरह भी रख सकते हैं। तो आप क्या है, पूरा एक कॉस्मेटिक का बिजनेस को ऐसे शुरुआत ना करके उसका एक पार्ट शुरू कर दीजिए। चाहे ईयर रिंग का बिजनेस शुरू करें, चाहे मंगलसूत्र का, चाहे हेयर एसेसरीज का। इसमें क्या आपका कम पैसा इन्वेस्ट होगा लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ इनकम आपकी अच्छी ही होगी। ये कम बजट के बिजनेस हैं जिन्हें आप शुरुआत कर लोगे और जब आप एक दिन बहुत पैसा कमाने लगे, इससे अर्निंग होने लगे, तो धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ाते जाइए और देखना आपका बिजनेस ऐसा ग्रो करेगा कि आप सारी चीज़ें एक अच्छा हब बना लोगे, ज्वेलरी का या हेयर एसेसरीज का। तो आप ऐसा करिए।
तो भाई आपके पास 5,000 से 30,000 तक का बजट है, तो उस बजट के हिसाब से आप अपना इनमें से जो भी बिजनेस शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है मैंने ये बिजनेस बताएं, इसके अलावा भी आप कॉस्मेटिक शॉप में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों ने हमारे शहर में खाली चूड़ियों का बिजनेस शुरू किया छोटे पैमाने पे, लेकिन आज वो किंग हैं। कड़ों का बिजनेस शुरू किया, मंगलसूत्र केवल केवल ईयर रिंग। तो आप ऐसे अपना बजट देखिए और उसके अनुसार शुरू कर लीजिए। अगर एक चीज़ पकड़ेंगे तो उसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते, जैसे मैंने बिंदी का बताया, ईयर रिंग का बताया, उसमें कम पैसे में आपकी बहुत अच्छी वैरायटी बन सकती है। और एक चीज़ जो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि शुरुआत भले ही कैसी हो, लेकिन इसमें आप बहुत जल्दी ग्रो करने लगेंगे और आपको बहुत ही पैसा मिलेगा, आप बहुत अच्छी तरह पैसा कमाएंगे। और एक चीज़ और कि देखिए, रात में एक रात में तो कुछ होता नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बिजनेस में क्या है, लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखते। उन्हें क्या है, आज बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उन्हें लगता है कि कल ही कमा के दे दे। तो ऐसा मत सोचिए, एक ब्रॉड व्यू रखिए और ब्रॉड व्यू के साथ भले इन्वेस्टमेंट कम हो, लेकिन ये कि डेस्परेट नहीं होना है, उम्मीद रखनी है और बिज़नेस शुरू करिए। और आप हमेशा एक पॉजिटिव वे में जाइए, बिजनेस शुरू करें, कभी नेगेटिव होना ही नहीं है। और देखिए धीरे 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 करके एक छोटा सा भी बिजनेस आपको कहाँ पहुँचा देगा। ओके। और एंड में फिर कहूँगा कि आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके मन में उठे, तो मुझे कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हर हर महादेव।